अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्ब या कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को शॉर्ट फॉर्म में कार्ब ही कहा जाता है। ये क्या चीज़ है, इसकी कितनी इकसाम है, फिर लो कार्ब क्या चीज़ है और हाई कार्ब क्या चीज़ है, और किन लोगों को लो कार्ब लेना चाहिए और किन लोगों को हाई कार्ब लेना चाहिए। फिर तिब्बे नबवी के हवाले से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से मैं कुछ पेश करूंगा कि आज इसको दुनिया अपना बहुत बड़ा कारनामा कह रही है कि हमने लो कार्ब जो है वो इजाद करके हमने इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं उनके सामने आज अर्ज़ करूंगा कि आपने 1400 साल के बाद आंख खोली है। मेरे नबी ने तो ये इजाद जो है वो 1400 साल पहले कर दी थी। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आपने लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपकी बीमारी कोई भी है, आपका मसला कोई भी है, इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाज़रीन, ग़िज़ा की बहुत सारी इक़साम हैं। उनमें कार्बोहाइड्रेट्स है, उनमें प्रोटीन है, उनमें फाइबर है, उनमें फैट है, उनमें नमकियात है, उनमें पानी है, लेकिन उनमें सरे फहरिस्त जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को रखा गया। वो क्यों? कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये निशास्ते को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। उर्दू में निशास्ता और इंग्लिश में इसको कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। ये तीन चीज़ों से बनता है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इन तीनों को मिला के कार्बोहाइड्रेट्स बनाए। अब ये काम क्या करता है? हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करता है। अब इसका फ़ायदा तो ये है कि ये हमें तवानाई देता है, तो बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये अंदर जाके हमारे जिस्म में जब उसकी तोड़ फोड़ होती है तो ये फ़ौरन शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में शुगर फैल जाती है। और जब जिस्म को शुगर की ज़रूरत ना हो फिर भी उसको मिल रही हो तो फिर अमराज पैदा होते हैं। फिर वही कार्बोहाइड्रेट्स, वही शुगर हमारे जिस्म में फैलती चली जाती है और फिर शुगर का मर्ज इससे हो जाता है। इससे मोटापा आ जाता है, इससे फैटी लिवर आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है, अर्थराइटिस गैंठिया हो जाता है। ये तमाम तर जो है, जो जिनका ताल्लुक जो है हमारे मेटाबॉलिज्म से है, वो सारे के सारे जो है वो इसी कार्बोहाइड्रेट से, इसी शुगर से बढ़ते हैं। अब जो चीनी है ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है।
जिसको हम रिफाइंड शुगर कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें बैड कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और अच्छे वाले कार्ब क्या हैं। जो बुरे कार्ब हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमारे लिए बीमारियां पैदा करती हैं, और जो अच्छे वाले कार्ब हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है। अब क्या है, जो सबसे बुरे कार्ब हैं उनमें चीनी और अनाज। अब अनाज का हमने बेड़ा गर्क किस तरह किया है। गंदुम को ले लें, उनमें से मैदा अलग निकाल लेते हैं, उनमें से निशास्ता अलग निकाल लेते हैं, जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे निकल गए। बाकी पीछे क्या बचा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर। यही कार्बोहाइड्रेट्स अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप जो रोटी खाते हैं, ये रिफाइंड आटा, एक रोटी के अंदर 4 चम्मच शुगर के हैं। यानी इतना इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है जो जिस्म में जाते ही 4 चम्मच चीनी के बन जाते हैं। फिर शुगर क्यों ना हो, फिर मोटापा क्यों ना हो, फिर बीमारियां क्यों ना फैलें। अब ये नई तहकीक आ रही है, साइंसदान ये कह रहे हैं कि हमने ये बहुत बड़ा कारनामा किया है कि हमने लोगों को बता दिया है कि भाई ये जो होल ग्रेन है, यानी जो खालिस अगर गंदुम है तो खालिस गंदुम ही खाएं, उसको रिफाइंड ना करें। उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं और उसमें जितने भी मिनरल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। और मेरे नबी की सुन्नत क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर आटा छाने वो इस्तेमाल करते थे। अब उसमें क्या है, फाइबर है, अच्छे वाला फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स उससे बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वो शुगर में जल्दी कन्वर्ट नहीं होता। आप पूरी सीरत को पढ़ लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें नहीं खाया करते थे। ये तिब्बे नबी हमें बताती है। साइंसदानों ने आज ये दुनिया को बता दिया तो ये बहुत बड़ा उसको कारनामा कह रहे हैं, लेकिन मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही अपनी सीरत से बता दिया कि आटा खाएं तो बगैर छना हुआ, पत्थर की चक्की पे पिसा हुआ आटा खाएं, जिसको वो होल ग्रेन्स कहते हैं। ना उस दौर के अंदर मैदा था, ना उस दौर के अंदर चीनी थी, ना उस दौर के अंदर ये ब्रेड थे, ना ये केक थे, ना ये मिठाइयां थी। जो अगर था तो वो अच्छे वाला कार्ब्स था। तो मेरी नबी की सुन्नत पे अमल करें। साइंसदान तहकीक करते जाएंगे, लेकिन मेरे नबी ने 1400 साल पहले सारी गाइडलाइन दे दी, सारा डाइट प्लान दे दिया। तो कार्ब चीनी है, कार्ब अनाज है, उसमें गंदुम भी आती है, उसमें चावल भी आते हैं, उसमें मकई भी आती है, उसमें बाजरा भी आता है, उसमें जौ भी आता है। ये सारे अनाज इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन अगर आप इनको बगैर छना हुआ, पत्थर की चक्की पे पिसा हुआ वो खाएंगे तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा।
अब बैड कार्ब क्या है और अच्छे वाले कार्ब क्या है? बैड कार्ब ये है कि चीनी से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो केक हो, चाहे वो मिठाइयाँ हों, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो पास्ता हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो नूडल हो, ये सारी चीज़ें बैड कार्ब हैं। यही बीमारियों की जड़ है। इसी से बीमारियां पैदा हो रही हैं। ये जितने भी अमराज हैं, फैटी लिवर है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, अर्थराइटिस है, कैंसर है, ये स्पर्म का लो होना, ये बेऔलादी है, ये सुस्ती काहिली है, ये सारे के सारे अमराज जो है वो बैड कार्ब्स की वजह से हैं। अच्छे वाले कार्ब्स क्या हैं? होल ग्रेन्स खाएं, पत्थर की चक्की पे पिसा हुआ गंदुम का आटा या दूसरे आटे, बगैर छने हुए, वो आप खाएं। फ्रूट खाएं, जो भी फ्रूट हैं थोड़ी थोड़ी मिकदार में जरूर इसको खाएं। सब्जियां खाएं, मूली का सीजन है तो मूली खाएं। साग है, बहुत बड़ी नेमत, पालक है, करेले हैं, फिर सलाद खाएं। सलाद को कच्चा करके खाएं या उनको थोड़ा उबाल के भी खा सकते हैं। उसमें भी रोटी कम, सलाद ज्यादा। और सालन में भी ऐसे सालन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।